अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। जी हुजूरी करने का तो मौका आप मुझे दीजिए। ऋचा चड्ढा इन एन एज मैडम चीफ मिनिस्टर, वेलकम टू बोल बेबी बोल। Thank you, Rohini. I've also been waiting since morning to do a fun, entertaining, and intelligent interview. So I'm very excited to be with you. अरे ये बहुत प्रेशर हो गया है ऋचा, बट आई वांट टू टेल माय ऑडियंस जो मुझे और तुम्हें पहली बार शायद देख रहे हैं एक साथ, दैट Richa and I went to the same media school, you know, for whatever it's worth, and it's been a pleasure to see you. तो मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ before you were the Richa Chadda, and let me just say, Yes. उस वक्त में भी she did make her mark. हम सबको पता था कि ये लड़की कुछ ना कुछ करके दिखाएगी. Do you remember that time, Richa? तुम्हें याद है वो दिन? मुझे बिल्कुल याद नहीं. I only remember that you came in and then I asked somebody, who is this girl with the big brown eyes? She's beautiful. And you're holding this little handy cam and shooting something in the Sadhana school compound. So Fire College is where we did the SEM course, which is legendary. Everybody should do it. And then I went and I remember I asked you. I was like, "Hi, I'm I'm Richa. You like you? I'm Rohini, and I like to shoot random things." That's अच्छा, what मैंने it ये was. बोला था? अरे बाप रे! Oh God, I was being smart, obviously. But you know what a pleasure to see you grow since then. आपकी पहली फिल्म मुझे याद है. You know, I went to the theater to watch it simply because I said कि I have to watch it. और you know, तब से लेकर अब तक, I have also noticed this sort of, you know, crazy person that you are outside of the films as well. You're just a, you know, POI, यानी कि person of interest. तुम जो भी करती हो लोगों को interest तो होता ही है, रिचा. So let me start off with that. Do you think that there is a pressure on Richa Chadha the person to be certain ways versus Richa Chadha the actor to be certain ways? और तुम्हें लगता है कि ये दोनों एक साथ यार इतने हुले मिले हैं, कुछ कर ही नहीं सकते एक दूसरे के बगैर? तो आई थिंक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मैं बनी ही इसलिए हूँ शायद क्योंकि मैं एक्टर हूँ, क्योंकि लोगों को एक्टर्स की लाइफ में दिलचस्पी होती है, वो जानना चाहते हैं वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे शादी कर रहे हैं. तो इसके अलावा मुझे कोई गुमान नहीं है कि अगर एक्टर नहीं रहूंगी तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, इतना मुझे पता है. पर मैं इस इंटरेस्ट को ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेती क्योंकि इट कम्स विद द टेरिटरी. और वही वाली बात है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ. पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है. मुझसे पहले ने शायर आए और आकर चले गए. तो ये सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि वी आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. तो मैं इसी के साथ जीती हूँ और आई थिंक ये बहुत बड़ी वजह है कि मैं खुश रह पाती हूँ इंडस्ट्री में होने के बावजूद. फैंटास्टिक. यू नो, मैं ट्रेलर देख रही थी और मैं देख रही थी कि रिचा इस फिल्म ने तुम्हें क्या क्या सिखाया है. मतलब मैंने देखा दीदी क्या क्या कर रही है. पहले साइकिल चला रही है, फिर बाइक चला रही है, फिर ट्रैक्टर चला रही है. आई मीन लेट्स टॉक अबाउट, यू नो, द ग्रेजुएशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स. साइकिल तो मैं I'll confess, मुझे आज तक साइकिल चलाना नहीं आता, तो ये सब सीखना पड़ा था इस फिल्म के लिए. नहीं, साइकिल तो बचपन से चलाती आई हूँ. इस फिल्म की मतलब ट्रेनिंग बहुत ही तरीके से हुई. पहले उन्होंने पूछा साइकिल चलाती हो क्या, फिर उन्होंने स्कूटी दी चलाने के लिए, फिर उन्होंने थोड़ी सी हैवी बाइक दी. आई थिंक 250 सीसी की एक बाइक थी, उस पे हमने तैयारी की. उसके बाद वो एंटीक वाली बाइक लाए जिसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है. ESD, उसको किक स्टार्ट करना पड़ता है और वो काफी मतलब हम सबसे पुरानी थी बाइक. वो 1980 या 81 की बाइक थी और उसका मतलब वो स्पीड ब्रेकर पे चढ़ के उतरती थी तो उसका खुद ही न्यूट्रल लग जाता था. तो पहले मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंस होता था कि बीच में रुक जाएगी. तो किक का भी ये है कि पूरी जान लगा दो, एक टांग पे खड़े हो जाओ तो चल जाती है कई बार और कई बार नहीं चलती. तो बहुत बार शूटिंग के दौरान भी हुआ, स्पीड ब्रेकर आया, बाइक न्यूट्रल पे चली गई और फिर वहीं रुक गए. Oh my God. हाँ, ये काफी चैलेंजिंग था. पर बाइक सीखना मेरा बहुत दिन का सपना था और मुझे मजा आया कि ऐसा एक इतना मतलब डायनामाइट कैरेक्टर मिलेगा जो कि बाइक चलाती है, ट्रैक्टर चलाती है, खेतों में फसल काटती है, लकड़ी काटती है और इस तरह के काम करती है वो. क्योंकि वो उसकी लाइफ है. वो कोई वो नहीं है कि आई ट्रेन टू बी इन द विलेज. नहीं, वैसा सीन नहीं है. वो उसकी जिंदगी वैसी है. तो हमने उसमें बहुत
उसमें बहुत मज़े आए मुझे तो, और मुझे फ़िल्म करने के बाद सच में ऐसा लगा कि मैं गाँव में भी खुशी-खुशी रह सकती हूँ। क्या बात है, that's fantastic. I trained to be in a village was fantastic by the way. It was amazing. It was हाँ, very थैंक fun. But I also noticed for a fact तुम्हारा एक Instagram post, let's just talk about the look as well because you had cut your hair. तुमने कहा कि मैं तो अपने बाल में त्याग दूंगी इस रोल के लिए, लेकिन फिर भी you had to come back and say yes to wearing that wig. I didn't get into the depth of the story, लेकिन शायद तुम हमें बताओ कि ऐसा क्यों at the end करना पड़ा. हुआ क्या था कि जो फ़िल्म की डेट थी वो शादी की डेट की इतनी करीब थी उस टाइम पे 2020 की शुरुआत में, कि Oh, मुझे oh, लगा कि हाँ, वो वजह है। तो मेरे इतने लंबे बाल थे, हाँ मुझे जी. लगा मैं बॉय कट करूँगी तो 2-3 महीने में वैसे ही बढ़ेंगे जितने मैं उसको तेरे नाम हेयर स्टाइल कहती हूँ, जो कि सिर्फ़ सलमान खान पुल ऑफ कर सकते हैं, नन ऑफ अस कैन डू इट। तो Correct. आई डिडन्ट वांट दैट इन बिटवीन लेंथ। जी हाँ. आई स्टिल कट माय हेयर क्योंकि मेरे बालों में बहुत वॉल्यूम है, पंजाबी ज़िंदाबाद। बहुत घने हैं मेरे बाल, तो विग में बिठाने के लिए मुझे फिर भी कान तक काटने पड़े, पर मैंने कान तक काट लिए क्योंकि मुझे लगा अब मैं इस पे अगर शादी का कुछ होगा भी तो यहाँ पे मैं परांदी लगा लूँगी, मतलब विग लगा लूँगी कोई भी। लोग बोल-बोल के परेशान हो गए, इट्स द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो फिर मुझे लगा नहीं ये फ़िल्म तो विल बी फॉरएवर, तो बोलते शादी की फोटोज़ विल आल्सो बी फॉरएवर। तो जब इतना विरोध हुआ बाल काटने का, तो मैंने लगा कि अगर विग से काम निकलता है तो निकाल लेती हूँ क्योंकि हो सकता है आने वाली फ़िल्मों पे भी फ़र्क पड़ जाए क्योंकि वो जो इन बिटवीन लेंथ होती है ना वो बहुत तंग करती है। पर मैं पूरी तरह से तैयार थी विग बाल काटने के लिए, पर आभारी भी हूँ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की कि उन्होंने कहा कि नहीं बेचारी शादी कर रही है, रहने दो उसके बाल थोड़े दिन के लिए। तो No, ये कहानी है बालों की। तुमने याद दिलाया मुझे कि हाँ पिछले एक साल में ये शादी भी होने वाली थी. ओ माय गॉड ऋचा. 2020 थैंक गॉड इट्स ओवर. तुम्हें क्या लगता है कि चलो खत्म हुआ? 2021 लुकिंग बेटर तुम्हारे लिए, फॉर यू, फॉर अली, फॉर द मूवीज, फॉर एवरीथिंग. तुम्हें लगता है ऐसे है? आई होप सो। 2020 काफ़ी निहायत निकम्मा और मनहूस साल रहा है सबके लिए। घर में कैद होके गुर्बत का एहसास हुआ सबको, जो सेविंग्स में से जीना पड़ा और ये सब। तो आई थिंक ये हम लोग लकी हैं ख़ैर कि इतने प्रिविलेज्ड हैं कि रेंट की और बाकी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों की कभी तकलीफ़ नहीं हुई। बट पूरी मतलब मैं सच में मैं प्रे करती हूँ भगवान से रोज़ कि 2021 थोड़ा-सा बेहतर हो जाए। अभी तक आसार उसके लग नहीं रहे हैं बाय द वे, क्योंकि जनवरी में 7-8 दिन ही हुए थे कि यूएस सेनेट में लोग घुस गए, सीन लगा के। तो मुझे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि 2021 बहुत बेहतर रहेगा, पर मैं इतना ही कहूँगी कि 2020 ने हम सबको बहुत ट्रेन कर दिया। हमारी जो बर्दाश्त है, जो पेन थ्रेशोल्ड है, वो ज़रूर बढ़ चुकी है। तो शायद इतना बुरा भी ना हमें हमें बुरा ना लगे, शायद हम अपनी तकलीफ़ों पे हँसना शुरू कर सकें। अक्सर कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे पास उतने सारे जितने होने चाहिए एक्चुअली दुनिया भर में फीमेल पॉलिटिशियंस नहीं रही हैं. बट इफ आई थिंक अबाउट इट एक्चुअली हिंदुस्तान में ही हमारे साथ इन नॉट मे बी इन फ्रंट ऑफ आवर ओन आईज, लेकिन इंदिरा गांधी हमारे ही कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी वे हाँ, बिफोर इवन अमेरिका हैड अ फीमेल प्रेसिडेंट, राइट? दे तो स्टिल डोंट। they still don't exactly. So in these ways I think हमारे पास definitely role models या references होने चाहिए. But when it comes to approaching a role like this, what do you think was the one basic, and I love asking actors this, कि एक physicality होती है जो शायद हर रोल के लिए बदलते हैं एक्टर्स. हाँ, क्या हाँ ऐसी जी। कोई physicality थी तुमने जो तुमने शायद इस रोल के थ्रू डिस्कवर किया? डिस्कवर करने से ज़्यादा आई हैड टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि हम एज़ बतौर लड़कियाँ जब हम हिंदुस्तान में पड़ी होती हैं, यहाँ पे तो भेड़िए हर सड़क के किनारे मिल जाते हैं। तो हमें आदत सी हो जाती है कुछ, या तो फिर अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो किताब छाती के सामने रख के चलने की, दुपट्टा बचाने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं तो हमेशा वी आर वॉचफुल। पर ये जो किरदार है, वो बाय सम रिएक्शनरी लॉजिक शी इज़ अ टॉमबॉय बिकॉज़ इसकी माँ की पहले 3 बेटियाँ होती हैं जिनको फीटिसाइड में मार देते हैं उनके घर के ही लोग। तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में एंड शी इज़ विदाउट अ फादर सो शी इज़ द मैन ऑफ द हाउस। जी. वो घर का सारा ये जो मर्दों वाला काम है ना, बाहर जाके कुछ लाना, बाइक चलाना, ट्रैक्टर चलाना, खेतों में काम करना, भैंसों को नहलाना, दूध निकालना, लकड़ी काटना, तो वो सब ये काम करती है।
उसने अपने बाल छोटे रखे हैं क्योंकि उसको लगता है फर्स्ट फ्री है, मैं कभी भी कहीं पे भी जा सकती हूँ ऐसे हाथ मार के। हेडफोन्स लगाए चलती है, लाइब्रेरी में काम करती है, शी इज़ अ लाइब्रेरियन बाय द वे। तो और इसकी फिज़िकैलिटी में सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि जो हम लोग एज़ लड़कियों की तरह हम लोग जैसे बात करते हैं, कभी ऐसे बात करते हैं, कभी ऐसे बात करते हैं, थोड़ी-सी एक डेलिकेसी होती है, एक फेमिनिन टच होता है एक, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। वो खड़ी भी होती है तो यूँ ही खड़ी होती है और जी वो यूँ ही बात करती है, खुजली करती है, देखती है कुछ तो यूँ ही करती है। तो जब वो पहली बार उसको कोई बोलता है कि यहाँ से तो चुनाव बिल्कुल हमने प्रोमो भी में भी डाला है, तो सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर है, उनके साथ लोग मज़ाक कर रहे हैं कि इस टिकट से तो किसी को भी लड़ा दो, जो भी लड़ेगा वो हारेगा ही। जी तो उसको बोलता है कि इस लौंडे को खड़ा कर दो, कौन देगा इसे वोट? इसका तो खुद का परिवार इसका हुलिया देख के उसे वोट नहीं देगा। तो एज़ अ चैलेंज शी टेक्स इट एंड शी स्टडीज़ अदर पॉलिटिशियंस। वो देखती है कि सब साड़ियाँ पहनती है, ऐसे-ऐसे ब्लाउज़ पहनती हैं, आके डिग्निफाइड और कान में छोटा-सा कुछ पहन के। तो उस तरह से वो जाती है अपना पहला भाषण देने। एंड आई जस्ट लव्ड डूइंग दैट, लाइक बीइंग दैट आउटलायर जो कहते हैं ना कि उसने स्टेटस को डिस्टर्ब कर दिया। जी इसलिए लोगों को वो बर्दाश्त नहीं होती फ़िल्म में। जी उसकी परेशानियाँ जो हैं वो सिर्फ़ बढ़ती हैं जब वो चीफ़ मिनिस्टर बनती है उसके बाद, क्योंकि एक तो उनको बर्दाश्त नहीं होता कि ये लड़की, कल की छोकरी जो अभी-अभी पार्टी में घुसी थी वो है, जो दद्दा का मोटरसाइकिल चला के उनको घुमाती थी ये वो है। क्या है इसमें, ऐसी क्या बात है कि ये लीडर बन जाए? पर समहाउ पीपल कनेक्ट विद हर, और वो दलित बैकग्राउंड की होती है तो उनसे बिल्कुल नहीं झेला जाता। तो ये कुछ कहानी है। मुझे पता है मैं बहुत तेज़-तेज़ बोल रही हूँ, बट आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू रोहिणी। Thank you. No, no, it's great. It's great. You know, a film about politics, लेकिन the politics of the film, ये दो अलग चीजें होती हैं क्योंकि I think रिचा, क्योंकि मैं और रिचा एक ही मीडिया स्कूल गए थे, हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सिखाई गई थी उस स्कूल में एंड ये इनसे परे नहीं है। तो मुझे पता है रिचा, the sort of person that you have been because of the virtue of going to a certain training. और वहां पर एक वर्ड हुआ करता था जिसका नाम होता था एपरसेप्टिव बैकग्राउंड, और हमारी जो टीचर थी उनका नाम था जोरो। तो जोरो जी हमेशा कहती थी कि हम हमेशा दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं और कभी कभी यही नजरिया जो होता है फर्क होता है दो ग्रुप्स में या दो लोगों में, चाहे वो प्रिविलेज्ड हो या फिर कास्ट की बात हो। आई थिंक देयर वाज अ पॉइंट जहां पर देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म जब इस पोस्टर के बारे में लोगों ने कहा कि रिचा आपने ये ब्रूम या ये झाड़ू जो है उसे उठाया। मैं जानती हूँ कि as I said once again, I know you personally a little bit, so I can vouch for the fact that it is definitely not intentional. तुम्हारी apology भी आ गई है, but take me through the fact that यही जो apperceptive background है, when you say कि audience हमें सिखा रही है एक नए नजरिए से देखने का, क्या तुम कहोगी कि that was the journey of this sort of chat or this topic? No, see, डेफिनिटली एपरसेप्टिव बैकग्राउंड में कहीं न कहीं प्रिविलेज भी आता है। Yeah, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिविलेज। अगर yeah, प्रिविलेज की हम बात करें, ठीक है? तो प्रिविलेज में क्या है कि प्रिविलेज इज़ व्हेन यू आर ब्लाइंड टू इट। आई ऑनेस्टली जब मेरा जो किरदार है फ़िल्म के शुरुआती 10 मिनट में वो सारे काम घर के कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया। yeah, तो वो झाड़ू भी लगा रही है एक सीन में। मैंने जो मेरे लिए एक प्रॉप था, जो मेरे दिमाग में जब पोस्टर आने वाला था, मैंने एक पल के लिए भी झाड़ू को झाड़ू की तरह नहीं देखा, क्योंकि मुझे किसी ने बोला, "अरे! ये तो चक दे इंडिया जैसा पोस्टर लग रहा है जिसमें बॉयकॉट वाली लड़की हॉकी स्टिक को पकड़े है।" तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो एक प्रॉप था। और मैं आपको इतना भी बता दूँ, जो हमारे फ़िल्म मेकर हैं सुभाष कपूर, अ, वो ऐसी जर्नी, ऐसी पॉलिटिकल दुनिया, ऐसी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से आते हैं कि मैंने उनसे भी बात की जब पोस्टर का क्रिटिसिज़्म हुआ उसके बाद, yeah, और उन्होंने मुझे यही बोला, मुझे मुझे अपने आप से तकलीफ़ हुई, मुझे अफ़सोस हुआ कि मैं ऐसा नहीं सोच पाया। अ, वो तब उन्होंने मुझे कहा जब वेल नोन ऐसे लोग जिनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो या प्रशांत कनौजिया हो, जो इस विषय पे काम करते हैं, इस समाज में काम करते हैं, जब उन लोगों का क्रिटिसिज़्म आया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम था। तब हमने बात की, हमने सोचा हाउ टू एड्रेस इट, एंड दैट्स व्हाई आई पुट इट ऑन माय इंस्टाग्राम, लेट मी बी द फर्स्ट टू से सॉरी, बिकॉज़ ये सच में इट वाज़ कंप्लीटली अनइंटेंशनल, एंड आई एम नॉट ever one to be afraid to apologize if I've made a mistake. And
मुझे एक्चुअली जब जब पहला पोस्टर आया और लोगों ने पहले कुछ कमेंट्स आए ब्रूम को लेकर, तो मुझे लगा ओ आम आदमी वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी वाले लोग जो है उनको लगेगा कि ये फिल्म उनके बारे में है या Yeah. कुछ, क्योंकि झाड़ू उनका फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो झाड़ू उनके साथ मैं एसोसिएट करती आई हूँ, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था। फिर मैंने लोगों से पूछा, उनसे बात की, मेरे घर में जो स्टाफ हैं जो दलित समाज से हैं दिल्ली में या कहीं पे भी, हमारे जो ड्राइवर हैं घर में जो काम करते हैं, मैंने उनको पोस्टर दिखाया, मैंने कहा ये देखो पोस्टर और ये देखो ट्रेलर, अब मुझे बताओ कहाँ दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे बताया कि, और इस चीज से ना मुझे खुद बहुत तकलीफ हुई, बिकॉज जब एक अपने आप को लिबरल और प्रोग्रेसिव समझते हैं, आपकी एक सोच रहती है, जब उस आप ही के लोग आप पे शक करते हैं, तो आप यू कैन डू टू थिंग्स, यू कैन गेट वेरी डिफेंसिव अबाउट इट, और यू कैन टेक अ स्टेप बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट। मेरे लिए ट्विटर के वोकियाज मैटर नहीं करते, पर मेरे लिए मेरे घर का ड्राइवर जरूर मैटर करता है। मैंने उससे पूछा भाई तू देख, देखो क्या दिक्कत लग रही है इसमें, तो उसने मुझे बोला कि मैडम ऐसा है, जो जो करता आया है उस पे वो चीज थोपना, यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा हटा दें, तो उन्होंने कहा हटा दीजिए। और ये दिल्ली में मैं थी, अपने घर में जो बहुत समय से हमारे साथ काम कर रहे उनसे बात कर रही थी, और अगले ही दिन हम सबने चर्चा की और बात की, अगले ही दिन नया पोस्टर लॉन्च हुआ, उसमें शब्द भी हटाया गया, झाड़ू भी हटाया गया, और बिल्कुल रिट्रैक्ट करके हमने, बट आई थिंक ऑफिशियल अपॉलॉजी किसी की तरफ से नहीं आई थी या कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई थी, इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कहा। However, I just want to point out that मैं क्यों startled थी, जैसा मैंने अपनी डिफेंस में तो बहुत सारी चीजें कह दी कि मेरे को ये नहीं लगा था, वो नहीं लगा था, बट सच तो ये कि आप रोहिणी फिल्म इंडस्ट्री को जानती हैं, आप बहुत सारे आपके फिल्म मेकर फ्रेंड्स हैं, एक्टर्स डायरेक्टर्स, जो भी, पोस्टर हम नहीं बनाते पोस्टर एक्टर नहीं बनाते, जरूर उसका चेहरा होते हैं, इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इसलिए मैंने अपनी जगह ली। बट जो जो ट्विटर की कॉन्वर्सेशन थी ना, इट वेंट इनटू सच अ बैड स्पेस कि यू आर एन अपर कास्ट लीच, यू आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम द कास्ट सिस्टम, ऐसे जैसे कि मैं मनु ऋषि हूँ और मैंने ये सारी जो रूढ़ीवादी चीजें हैं मैंने इन्वेंट करके मैंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बनाई, तो फिर मुझे ठीक नहीं लगा। और फिर वैसे लोगों से तो मैं बुली नहीं होती, क्योंकि ट्रोल चाहे लेफ्ट से है चाहे राइट से है, ट्रोल तो ट्रोल ही होता है। अगर ट्रोल आपको तो ट्रोल बात ही होता है। आई रिमेम्बर मैंने अक्टूबर में मिर्जापुर से पहले सीजन 2 से पहले अली से बात की थी, एंड अली से भी मैंने बात की थी, दैट आई एम सेइंग हाउ आर यू डीलिंग विद द सोशल मीडिया नॉइज, बिकॉज कभी कभी सोशल मीडिया का नॉइज इतना ज्यादा रियल हो जाता है दैट इट कॉजेज यू एंजाइटी, इट मेक्स यू सेकंड गेस एवरीथिंग जो आप करते हो, और आपको अपने खुद पर शक होने लगता है। cancel culture is something that I am very very ambivalent towards, यानी कि अभी भी मुझे लगता है कि cancel culture अपने आप में समझ नहीं पाए हैं लोग। तुम्हारे क्या विचार है? You can tell me that you're also in the same space, लेकिन तुम्हारे हिसाब से cancel culture के ऊपर क्या क्या views हैं तुम्हारे, बताओ। My views are quite unpopular on cancel culture as somebody who's hailed by the woke audience as being progressive and liberal. I don't want to be on that pedestal. Yeah. But cancel culture can go to ridiculous lengths. अगर केविन हार्ट की कोई पुरानी चीज लेके उनको, मतलब आप समझ रहे हैं ना, किसी ने पैदा होने के बाद से लेकर अपनी जिंदगी के जो 31 वर्ष बिताए हैं उसमें कोई गलती ना की हो, कुछ बुरा ना बोला हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। कैंसल कल्चर एक होलियर देन दैट पेडेस्टल पे खड़े होके दूसरे को बताता है यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। एक स्पेस होना चाहिए जहां आप लोगों से बात कर सकें कि ये जो ठीक है ये ठीक नहीं है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग गांधी जी को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अपनी बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ ही सेड racist things about African people, which he later regretted and said, I apologize, I've evolved since then. And what is life if not evolution? Yeah. Cancel culture doesn't give people room to evolve, it cancels them. So that's why I'm not in favor of cancel culture, because cancel culture is people sitting and shaming other people. Yeah. Shaming anybody is not going to get any progress or any change to happen. And इसको मैं in a larger way मैं इसको पूरी दुनिया का लिबरल डिलेमा समझती हूँ। जब हम बात करते हैं कि जो लेबर की प्रॉब्लम है यूके में वो क्या है,
तो वो प्रॉब्लम यहीं से आती है कि हम लोग यूनाइट ही नहीं हो पाते। हमारे आइडियोलॉजी में हमें यही लगता है कि दिस ही इज नॉट परफेक्ट येट, बट नोबडी इज परफेक्ट। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, यू हैव टू प्योरीफाई थिंग्स। कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले ठीक थी, जो अब नहीं है। जैसे एक गाने की लिरिक्स है ये, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ओके, ये गाने की लिरिक्स हैं, इस पे फिल्म भी बनी थी। अभी मुझे याद भी नहीं कौन इस फिल्म में एक्टिंग करा है, किसने बनाई, क्या हम उन सबको नींद से जगा के बोल दें यू आर कैंसल्ड, या ये आप बोल रहे हैं कि आप यू आर सपोर्टिंग मैरिटल रेप और यू आर सपोर्टिंग डोमेस्टिक अब्यूज। ऐसा नहीं है। एक समय होता है जब लोग एक विचारधारा रखते हैं, और हमेशा जरूरी नहीं कि वो सही हो या प्रोग्रेसिव हो। पुरानी फिल्मों के गाने, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, आपको लगता है आज की डेट में रिलीज हो सकते हैं? नहीं हो सकते, और होने भी नहीं चाहिए। पर इसका मतलब क्या ये है कि हम महमूद जी को कब्र में से जगा के कैंसिल कर देंगे, या हेलन जी को कैंसिल कर देंगे? इसका मतलब ये नहीं है। तो ज़रूर लोगों को अपनी पुरानी चीज़ों के लिए अवेयर करना चाहिए। अगर किसी ने क्राइम किया है, जैसे कि अगर बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात करूँ तो मार्लन ब्रांडो और बर्तोलुची की जो फ़िल्म थी, जिसमें जो एक्ट्रेस के साथ उन्होंने सीन में विदाउट कंसेंट कुछ किया, जिससे उनके दिमाग में एक असर पड़ा, वो ड्रग्स की तरफ गई, अल्कोहलिज़्म की तरफ गई और अल्टीमेटली उनकी जान चली गई। Yeah. क्या वो कैंसल कल्चर है? नहीं, वो कैंसल कल्चर नहीं है। आप किसी को आप गलत कर रहे उनके पास्ट, यू आर होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल फॉर देयर पास्ट क्राइम्स, दैट्स वेरी डिफरेंट हैं। Yeah. from a Twitter hashtag. It doesn't take anything, doesn't take time to make, and you can do whatever you want, you can cancel whatever you want. So I never want to be on a pedestal where people, अब मेरे लिए भी जो criticism आया था, वो लोगों ने बोला from someone like you, अरे पहले तो मैं बोल रही हूँ मैंने पोस्टर नहीं बनाया, तुम्हें सुनना ही नहीं, तुम मुझे अपर कास्ट लीच बोलोगे, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं भाई, साइड हो जाओ। You know, I listen to the valid criticism of people who matter to me, Yeah. people I look up to, and I said what I had to. पर उससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें अब्सर्ड जोन में भी चली जाती हैं। तो कैंसल कल्चर की मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, क्योंकि कैंसल कल्चर किसी को मौका नहीं देता है। कैंसल कल्चर जिस दिन लोगों को मौका देगा और बोलेगा कि ये गलत था, आप इसके बारे में सॉरी बोल सकते हैं, या आप इस चीज से इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो भी, पर मूव ऑन करिए यहाँ से, तो वो बहुत जरूरी है। कैंसल कल्चर इज सो एब्सोल्यूट that it achieves very little in real life. That's what my view is on cancel. I'm talking so much, Rohini. I think it's the caffeine and you. Talking of Samay, I think we've run out of time, but I just want to say, अगले साल, in that case, because you said 2012, it will be 10 years of Richa Chadda, let's not forget, and हम celebrate जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से यही उम्मीद है कि फिल्में जो हैं वो तो आप करती ही रहें, ये शादी भी हो ही जाए जिसके हो जाए यार, वो हम अगले साल सब ना हो, इस इंतजार साल हो कर रहे हैं। जाए। हाँ जी, क्या इस अगले साल ना हो, इसी साल हो जाए तो अच्छा अगले है। साल ना हो, इसी साल हो जाए। So I think this is a great time to actually speak to you. Wishing you the best for your personal and professional life, Rich. I wish you all the best for Madam Chief Minister. 22 तारीख को रिलीज हो रही है, और प्लीज अपने जो फैंस हैं उनसे कहिएगा जरूर कि तारा दीदी को आकर देखें। तारा मैडम जिंदाबाद। तारा की मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे बहुत एक दिल में हॉलन सी हो रही है कि फिल्म रिलीज होगी तो क्लोजर हो जाएगा उसके और मेरे रिश्ते का भी। ये एक्टर्स के लिए बहुत अजीब सी चीज होती है व्हेन दे स्टार्ट मिसिंग द कैरेक्टर दैट दे प्लेड। तो ऐसा होने वाला मेरे साथ। आई विल बी वेरी सैड ऑन द 22nd पर मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैंने काम खराब किया या मैंने मेहनत में कहीं कमी की, क्योंकि ये मेरे अब तक का सबसे चैलेंजिंग रोल है। और आई एम होपिंग ये लोग हॉल में जाके फिल्में देखें जैसे मैं भी देखती हूँ। मैं टेनेट देख के आई थी अभी, बड़े मजे आए क्योंकि बिग स्क्रीन इज द बिग स्क्रीन। तो मैं चाहूंगी लोग हॉल में देखें और अप्रिशिएट करें। बाकी इंतजार रहेगा लोगों के ओपिनियंस का। बाकी तो जय माता दी, as they say. So जय माता जय माता। हाँ हाँ।